जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में कलम थी, जब तुम्हारे पुरखों के हाथ में तुमको पढ़ने का लिखने का अधिकार था, तो तुमने ये दस्तावेज दिया देश को, जिसमें एक चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अछूत है, एक पर बाद में राजपूत और कुछ लोग कहने लगे मैं अपने आप को शूद्र कम्युनिटी के। तो ये व्यवस्था तुम लोगों ने बनाई। लेकिन जब हमारे पुरखे के हाथ में कलम आई तो उसने पहली लाइन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर बदला लेने वाली बात होती, अगर इसका बदला लेने वाली बात होती तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन महान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस देश को अपनी बंधुता और बुद्ध के 5 सिद्धांतों से, बुद्ध के 5 सीलों के आधार पर इसको चलाएंगे। और उसी आधार पर देश का संविधान, मुल्क का संविधान जो है वो लिखा गया। अब यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जो धर्म ग्रंथ यानी ये मनुस्मृति जो देश की आधी आबादी महिलाओं को मंदिरों में घुसने का, पढ़ने का अधिकार नहीं देती है, वही आधी आबादी जिसको भारत का संविधान सारी आज़ादी देता है, पढ़ने का, लिखने का, प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का। तो मैं उन तमाम महिलाओं से मेरा एक सवाल अक्सर होता है और मैं आज फिर वही सवाल जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 ग्रंथ दिखाने के बाद में अगर उस सवाल को मैं रिपीट ना करूँ, उस बात को मैं रिपीट ना करूँ, तो मुझे लगता है कि दोनों जो ये ग्रंथ है, जो 2 दस्तावेज है, इसका मायने कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। और वो ये है कि जो धर्म ग्रंथ तुम्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देगा, जो धर्म ग्रंथ तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, जो धर्म ग्रंथ तुम्हें मुख्यमंत्री, MLA, MP, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनने दे रहा है, जो धर्म ग्रंथ आज भी आज़ाद मुल्क में, मुझे बता दो कितने मंदिर है देश के अंदर, उनमें कितने मंदिरों की पुजारी महिला है? नहीं है ना, क्योंकि ये रोड़ा आपके बीच में, ये नहीं चाहता कि आप जो है किसी मंदिर की पुजारी बने। आप मुझे बता दीजिए कि कितने जो और चर्च है उनमें कितनी पादरी जो है वो महिला हैं, या और जो धर्म है उनमें कितने। तो खास तौर से मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, क्योंकि मैं मनुस्मृति पर बात कर रहा हूँ। तो मनुस्मृति जो वो नहीं चाहती आप किसी मंदिर की पुजारी बने, या वो नहीं चाहती कि आप शंकराचार्य बने, या जो 4 मठाधीश है देश के अंदर उनमें से एक महिला बने, क्योंकि ये रोड़ा है आपके बीच में। ये नहीं चाहती आप MLA बने, MP बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने। अगर वो बनती हैं तो वो संविधान की वजह से बनते। लेकिन दुख की बात यह है कि जो संविधान आपको सारे अधिकार देता है, उस संविधान को बचाए रखने के, अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए कभी कोई महिला इस देश के अंदर, कोई महिलाओं का संगठन इस देश के अंदर संविधान को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कभी कोई महिलाओं का संगठन कभी कोई आंदोलन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो खुद, आप देख लीजिए देश भर में जितनी कहीं पर रामायण हो रही है, कहीं श्री कथा हो रही है, कहीं कोई और दूसरा कोई धर्म का पाठ चल रहा है, तो उसमें 90% महिलाएं बैठी हैं। और वहीं रामायण अगर हो रही है, 90% महिलाएं बैठी, और वहीं पे जो है वो रामायण की चौपाई गाई जा रही है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आप इसको समझिए कि आप जहाँ आस्था के नाम पर बैठी हैं, जहाँ आप आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके बैठी हैं, वहीं आपको एक पुजारी, एक कथावाचक वो आपको पीटने की बात कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये धर्म ग्रंथ उनको इस बात की अनुमति दे रहा है। और जो धर्म ग्रंथ आपको सब कुछ आज़ादी दे रहा है, वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। बात मुल्क भर में चल रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो किस आधार पर बनाया जाएगा? क्योंकि जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, और जिसमें तमाम धर्मों की, तमाम पंथों की, तमाम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, तमाम मजहब जो भी हैं, उनको सबको बराबरी का और सबको सम्मान की बात कही गई है। आखिरकार ये कौन से लोग हैं जो देश में आए दिन कभी भगवा झंडे को लेकर के, कभी भगवा बिकनी को लेकर के, कभी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो बातें वो करते रहते हैं। तो इनके बीच में बाधा कौन सी है? कभी कोई एक साधु आकर के ये कहने लगता है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा। हालांकि ये बात अलग है कि वो जल समाधि नहीं लेता, उनको मालूम है कि कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर जो संविधान है वो उनके बीच की, उनका जो उद्देश्य है उसके बीच में रोड़ा बना हुआ है। 2 किताब मेरे हाथ में है, और किताब नहीं, ये बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये आप देखेंगे कि भारत का संविधान है, और इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम साथी को जो है वो भारत का संविधान जो है वो सौंप रहे हैं। ये कहता है कि देश के अंदर समता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारा रहेगा। और ये जो लोग इसको नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि देश के अंदर समता हो, करुणा हो, भाईचारा हो, और जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल का पहला ही आर्टिकल का जो पहला ही शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये कहता है उसको, तो ये किन लोगों के लिए बाधा है? ये जो संविधान है महज ये किताब नहीं है, ये देश इस पर चलता है।
और जब देश इस पर चलता है तो वो बंधुता की बात करता है। कानून, अब ये बात अलग है कि संविधान को कितना जो है स्वीकारता मिली है देश में, क्योंकि सत्ता और शासन जो है वो अभी भी उन्हीं मनुवादी लोगों के हाथ में है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं उनके बीच में, उनके उद्देश्य में रोड़ा बना हुआ है। और दूसरी एक किताब और है, दूसरा एक दस्तावेज और है जिसको अक्सर लोग कोट करते हैं, हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं वो उसको कोट करते हैं, और ख़ास तौर से जो मनुवादी लोग हैं वो उनका एक अपना संविधान, और वो कौन सा है, वो है, आप देखेंगे, वो है ये, जिसका नाम है मनुस्मृति। अब मनुस्मृति पर हम सवाल करते हैं तो कहते हैं कि मनु का विधान जो है वो लागू होना चाहिए। तो मनु का विधान क्या कहता है, मैंने तो अभी आपको बताया कि संविधान क्या कहता है। लेकिन मनु का विधान जो है वो कहता है कि देश के अंदर स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शूद्रों को मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब शूद्रों को, इस देश की आधी आबादी महिला और 25% जो आबादी इस देश के अंदर दलित आबादी है, और फिर ओबीसी जिसको कहा जाता है, वो उनको सबको उनके जो अधिकार हैं अगर उनसे कोई वंचित करने की बात करती है तो वो ये किताब है जिसका नाम है मनुस्मृति। और ये ब्राह्मणों के लिए, जो पौंगा पंडे हैं, जो मैं कहूँ एक तरीके से कि जो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ये मुल्क बने, उनके लिए ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और ये कहते हैं कि इसके आधार पर हम इस देश को चलाएंगे। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, ओबीसी के लोगों से तो मैं अक्सर बहुत नाराज रहता हूँ कि आपके पुरखों ने इतना काम किया, आपके पुरखों का अगर मैं नाम लूँ तो एक पूरी लिस्ट बन जाएगी जिसमें ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, और तमाम लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं, और चौधरी महाराज सिंह भारती हैं। ये सब ओबीसी समाज के लोग थे। तो आप इनको नहीं पढ़ रहे, आप अपने पुरखों को नहीं पढ़ रहे। अगर माली समाज जो है वो अपने पुरखों को यानी कि फूले को पढ़ ले तो क्रांति कर देगा। गढ़रिया समाज जिसको हम कहते हैं, पाल समाज जिसको हम कहते हैं, अगर वो पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ लेगा तो वो क्रांति कर देगा। यादव समाज अगर पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़ ले तो वो क्रांति कर देगा। इसी प्रकार कुर्मी हैं, वो सोनेलाल पटेल को पढ़ ले, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ ले, कुशवाहा जो है वो अगर एक तरीके से मैं कहूँ कि वो जगदेव बाबू कुशवाहा को पढ़ ले। तो इस प्रकार से अगर हमारे पुरखे SC ST OBC के जो पुरखे हैं वो अपने अपने पुरखे को पढ़ लें तो मैं कह रहा हूँ कि वो अम्बेडकरवादी हो जाएंगे। इन तमाम पुरखों को पढ़ने का मतलब अम्बेडकरवादी होना है। इन तमाम पुरखों को पढ़ने का मतलब आप जो है वो कबीरवादी हो रहे हैं, आप वो रैदासवादी हो रहे हैं, आप वो बुद्धवादी हो रहे हैं, और आप लास्ट में जाकर के संविधानवादी हो रहे हैं। तो आपको संविधानवादी होना है तो आप वो पढ़िए जो आपके पुरखे आपको बता करके गए हैं। अब गलती कहाँ हो रही है कि हम अपने पुरखों को नहीं पढ़ रहे हैं और हम उनके पुरखों को पढ़ रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उन धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उन कथाओं में जा रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उन पंडे पुजारियों की बात को मान रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने बाप की नहीं मान रहे हैं, दूसरे के बाप की मान रहे हैं। हिंदू धर्म खतरे में, चल दिए साहब घर से लट लेकर के हिंदू धर्म खतरे में। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर हिंदू धर्म खतरे में तो कहाँ खतरे में? कभी आपने कोई लालाजी शोरूम बंद करके कमर पे लाठी रख करके, कंधे पे लाठी रख करके हिंदू धर्म को बचाते देखा? नहीं। कभी कोई आपने शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, भाई सबसे बड़े मठाधीश तो वही है, वो उनमें से कोई सा तुमने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देखा? नहीं। कभी आपने शंकराचार्य, कोई अभी पठान मूवी का खूब विरोध हो रहा है, किसी शंकराचार्य ने रोड पर आकर के कहा हम विरोध करेंगे? नहीं। अरे भैया कुछ है ही नहीं, ना कोई ब्राह्मण जा रहा, ना कोई क्षत्रिय जा रहा, ना कोई वैश्य जा रहा, शोरूम बंद करके वो अपने सब धंधे में लगे हुए हैं। अंबानी कभी गया देश के अंदर के, अंबानी के बच्चे कभी गए कभी हिंदू धर्म खतरे में और चलो धर्म को बचाएंगे? नहीं गया वो, क्योंकि उसे धंधा करना है। तो ये समझिए, और ये जो बैकवर्ड समाज है ये हिंदू धर्म का ठेकेदार बना पड़ा है। देश के अंदर 52% आबादी, और वो ना तो संविधान की सुन रहा है, ना अपने पुरखों की सुन रहा है, ना संविधान की बात कर रहा है, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए घर से निकल पड़ता है। अरे भैया ये बताओ जरा मुझे, इस देश के अंदर जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो अखिलेश यादव, जब उसके मुख्यमंत्री रहने के बाद में, उसके बाप के 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में उसका आवास यानी मुख्यमंत्री आवास गौमूत्र से धोकर के पवित्र किया जाता हो, क्योंकि वो यादव है, क्योंकि वो ओबीसी है, क्योंकि वो शूद्र है, और तुम कहते हो कि हम तो कट्टर वाले हिंदू हैं, तो फिर कौन से वाले हिंदू भैया बता दो। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप तमाम लोग अपने घर में 2 चीज़ जरूर रखिए। 3, 4, 5 किताब हैं, उनके मैं नाम बता देता हूँ, वो रखिए। भारतीय संविधान जरूर रखिए ताकि आपको पता चल सके आपके हक हकूक क्या है। आप मनुस्मृति को भी पढ़िए ताकि पता चल सके कि जो हिंदुओं का जो षड्यंत्र है, जो कहते हैं इनका जो ब्राह्मणवादी लोगों का जो वो है, मनुवादियों का जो षड्यंत्र, उसको भी आप समझ सको। इसके बाद में आप वंच ऑफ थॉट पढ़िए, जिसमें जो आप RSS का एजेंडा क्या है इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने का। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए, फिर गुलामगिरी पढ़िए। आपको पढ़नी है तो चमचा युग पढ़िए, और बहुत सारी तमाम किताबें हैं जिनको, छोटी छोटी किताबें हैं, इनको आप हरिजन कौन और कैसे पढ़िए। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में सवाल उत्पन्न होगा, फिर आप मेरी तरह और हमारे जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट देश के अंदर घूम रहे हैं बहुजन मूवमेंट पे, उनकी तरह बोलना शुरू करोगे, सवाल करना शुरू करोगे। जिस दिन आप सवाल करना शुरू करोगे तो मुझे मालूम है उस दिन मनुवाद
1000 मनुवादियों पर एक भीमवादी काफ़ी है। हमारा 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अगर बाबा साहब को पढ़ लेता है, समझ लेता है और उस पर बोलना सीख लेता है तो वो इस देश के शंकराचार्य पर भारी पड़ता है। आप ये समझिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले वो शख्स थे जिन्होंने इस देश के सारे 5000 साल के पाखंड को खदेड़ करके और तुमको इन जानवरों की श्रेणी से निकाल करके इंसान बना दिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हम फिर दूसरे किसी विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।